अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज से अगर 50 साल पीछे जाते हैं जी तो किराएदार नाम की चीज़ नहीं होती थी। जी अगर थी तो कोई बहुत बड़े शहर के अंदर जी जी और छोटे कस्बों में या गली गली में किराएदार नहीं मिलते थे। मगर आज हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कम से कम 70% किराएदार मौजूद है। जी यानी एक अगर कोई एक मकान मालिक है तो उसके मकान में 2-4 किराएदार मिल ही जाएंगे। जी जी। उस हिसाब से 70% किराएदार है। तो एक किराएदार प्रथा क्यों शुरू हुई? देखिए, आप थोड़ा 30 साल पहले जाइए, 30-35 साल पहले तो गांव में संयुक्त परिवार की प्रथा होती और गांव में उस समय मुश्किल से एक या दो परिवार बंबई, कलकत्ता, मद्रास जाने को मजबूर था। गांव के ही खेती से लोग अपना गुजारा कर लेते थे। धीरे धीरे परिवार की संख्या बढ़ी, आबादी बढ़ी और खेत का जो बंटवारा था, जो खेत था, मान लो किसी परिवार में एक पिता हैं और उनके 3-4 लड़के हैं, तो उस पिता के पास 10 बीघा खेत था, तो 4 भाइयों में वो 2.5-2.5 बीघा आ गया। फिर उनके बच्चे हुए तो वो रकबा कम होता गया। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। और ये था, चूंकि आबादी बढ़ रही है, रकबा कम हो गया है, खेत की जो पैदावार भले बढ़ गई है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है, तो लोग मजबूर होकर के गांव की पूरी जवानी, बल्कि मैं कह रहा हूं कि जवानी के साथ बुढ़ापा भी गांव खाली हो गया। कारण जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पिछले 25-30 सालों में, 35 सालों में जो भी सरकारें रही हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ धर्म का चश्मा पहना दिया गया जनता को कि आप धर्म कर्म में फंसे रहो। सरकारी औद्योगिकीकरण नहीं किया गया और जो था उसको प्राइवेट में कर दिए गए, तो मजबूर हैं वो लोग शहरों की तरफ जाने के लिए। इस तरह शहरों की आबादी, चाहे छोटा कस्बा हो या बड़ा शहर हो, बढ़ गई है। अब जब शहर में तो लोग, अध्यक्ष जी, इसमें ऐसा भी तो हो सकता था, जब लोग मान लो अपने गांव से आए, उनकी छोटी छोटी ज़मीनें थी, मान लो आपने बताया 10 बीघा है, वो 2.5 बीघा रह गई, आगे चल के वो 2.5 बीघा में 1 बीघा रह गई। मगर 1 बीघा बेच के भी तो वो यहाँ खरीद सकता था, मगर लोगों ने ज़मीन नहीं खरीदी या वो खरीदने लायक हुए नहीं, किराएदार क्यों बढ़े? देखिए उसमें ऐसा मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आज का सोच ऐसा भी है कि गांव की जमीन, चाहे वो 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, वो पुश्तैनी जमीन है बाप दादे की, कहीं अगर कभी मुसीबत होगी तो हम गांव में अपना पहुंच सकते। लोगों की सोच ये है। दूसरा ये है कि आप चलिए 2002 नहीं, आपकी ये बात ही मान लेते हैं, जब वो पुश्तैनी ज़मीन नहीं बिगाड़ना चाह रहे, मगर यहाँ आए उन्होंने कारोबार करे, कारोबार में थोड़ा थोड़ा बचा के भी अपनी ज़मीन लेना चाहते, ले सकते थे, या उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी रही जो नहीं ले पाए? देखिए, आप ध्यान से सुनिए, 2000 के आसपास, 2000 या 2004-5 तक भी मैं कह सकता हूँ, जब पहले कोई व्यक्ति 5,000 रुपया कमाता था तो उसमें से 2,000 रुपया जरूर बचत हो जाता था। तब महंगाई उतनी नहीं थी और वह दौर था 2005 तक, 4 तक वह दौर था कि लोग दिल्ली जैसे शहर में अपना, चाहे 50 गज, 100 गज, 25 गज, जैसे जिसकी क्षमता थी वो खरीदते थे और एक प्रक्रिया, एक अपना एक रस्म रिवाज बन गया। चलो भाई, दिल्ली में या बंबई में या और भी शहर में अपना जमीन लेकर के अपना मकान बनवा लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, महंगाई बढ़ती गई और बचत कम होता गया, बचत नहीं हुआ। खास करके मोदी सरकार के कार्यकाल में बचत नाम की कोई चीज नहीं है। जो आदमी पहले, आज 2000 या 2000 के पहले 5,000 में से 2,000 बचा लेता था, आज 20-25 हजार में से वह नहीं बच पा रहा है। मोदी सरकार इस महंगाई में इतना आग लगवा दी है, क्योंकि वो चाहती है कि लोग महंगाई से परेशान रहे, त्रस्त रहे, ताकि वो ना कर सके। तो एक कारण है कि मजबूर होकर के जब वो अपना मकान खरीद नहीं सकते हैं, जमीन ले नहीं सकते हैं, तो मजबूरी बस उनको किराए पर रहना पड़ रहा। आपको याद होगा 2019 में, बल्कि 18-19 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक घोषणा किया था कि 2022 में सबका अपना मकान हो गया। तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी का जो यह बहुत बड़ा विजन था कि शहरों में या लोगों का अपना मकान होगा, यह प्रोजेक्ट बहुत ही फेल हो गया। कहीं कुछ परवान नहीं चढ़ा, बल्कि जब मैं ये सुना तो ये मैं कमेंट्स भी किया
कि क्या लगता है कि 2022 में किराएदार का कानून खत्म हो जाएगा। भाई जब लोगों का अपना मकान हो जाएगा तो फिर काहे वो किराएदार में रहेंगे और काहे कोई झगड़ा होगा, तो उस पर भारत सरकार का कोई नहीं आया। तो मैं समझता हूँ, देखिए इसके लिए चलो इसके आगे जानना चाहते हैं, जब मान लो किराएदार तो है, मगर क्या आपकी सरकार आने पर या इसके अलावा कोई और सुझाव ऐसा है कि किराएदार प्रथा खत्म की जाए और सब पे मकान हो? देखिए, सरकार चाहे तो ये प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है, बशर्ते उसमें काम करने का इच्छा हो। सिर्फ बहानेबाजी और भाषणबाजी, शोशोबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर भारत सरकार चाहिए होती कि भाई हमको लोगों को मकान देना है, तो इस दिल्ली जैसे शहर में जो प्राइवेट बिल्डर को प्रोत्साहन दिए हैं, ये खुद अपने हाथ में लिए होते तो इसको 50 गज का 25 गज का ये अपना प्रक्रिया चालू किए होते, डीडीए को एक्टिव किए होते, तो बहुत कुछ हद तक लोगों का अपना मकान हो जाता। लेकिन उनकी ये इच्छा ही नहीं है, इनका ये दृढ़ नहीं है सबको मकान दिया जाए। ये प्राइवेट बिल्डर को बढ़ाते गए, प्राइवेट बिल्डर जो है अपने मनमाने दाम से बल्कि वो लूटते हैं। पता चला कि लोग पैसा दे दिए, उनको कब्जा नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते रहे हैं। तो ऐसी सरकारों से आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जो सामंतवादी पूंजीवादियों के सहारे से, इशारे से चल रहे हैं। जब कल लोक कल्याणकारी लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, वहां पर संविधान सम्मत और लोगों का राहत भरा शासन होगा और मकान भी उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। जी जी जी, आपकी सरकार अगर आती है सत्ता में, तो क्या आप किराएदारों के लिए ज़मीन दे सकते हैं? देखिए, ये काम किया जा सकता। अब जैसा कि आपको मैं पहले भी बताया कि दिल्ली जैसे शहर या बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, ये सब जैसे शहर में वहाँ पर लोग जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उनको अपना छत मुहैया करावे। लोक समाज पार्टी की जब सरकार आएगी तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उन जो किराएदार हैं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, उनको जो है यथासंभव उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको जमीन उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उन्हीं में से जहाँ वो काम कर रहे हैं उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई वो उसको भी पैसा दें, सरकार भी पैसा देगी, जिससे वो अपना मकान पूरा तरह से बना सके। ये ऐसा भाई हम किसके लिए कर रहे हैं? ये तो अपने देश के लोग हैं ना। अब जब नरेंद्र मोदी वसुंधरा कुटुंबकम की बात करते हैं, वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं, तो जब वन अर्थ वन फैमिली के नारा आप पूरे विश्व में लगाने का प्रयास करते हो, तो अपने ही देश में क्यों अपने लोगों को बेगाना किए हो? क्यों नहीं उनको अपना जमीन उपलब्ध कराते हो? क्यों नहीं उनको हर सुविधा उपलब्ध कराते हो? अपने लिए तो करोड़ों का हेलीकॉप्टर और अपना ये कार लेते हो, कई अरब का मकान बनवाना चाह रहे, उसी में हम रहें। लगता है कि वो सोच रहे हैं कि हमारे बाप की बपौती है, वही रहेंगे, लोकतंत्र बदलेगा नहीं। तो ऐसा तो सोच नहीं होता है। जो सोच रहे उसको जमीन पे उतारना चाहिए। लोक समाज पार्टी इसके लिए किराएदारों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि उनको सस्ते दाम पर जमीन उपलब्ध करा दिया जाए। और जब कारपोरेट घरानों को हम ऋण देते हैं और वो एनपीए कर देते हैं, तो हम गरीब लोगों को क्यों नहीं सस्ता लोन या बिना ऋण के लोन देंगे, ताकि उससे अपना मकान बनवा लेंगे। तो करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लोक समाज पार्टी करेगी। और क्योंकि लोक समाज पार्टी का उदय और देश ही लोक कल्याणकारी और संविधान सम्मत सरकार बनाने के लिए